चलिए बच्चों का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना। लास्ट बैकअप क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स कवर करे थे। किस किसने आज पहली बैकअप क्लास अटेंड करे होंगे? तो रेगुलर नहीं आते। चलिए तो आज हम क्या करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के स्टार्टिंग के टॉपिक बेसिक से थोड़ा सा समझिए और फिर आगे इक्वेशंस ऑफ मोशन उनको कैसे अप्लाई करना है, उनके कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, है ना। बीच में कुछ टॉपिक्स हमने और पढ़े थे जो प्रीवियस बैकअप में थे, उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको एक बार गो थ्रू करके आइए, कोई मुश्किल नहीं रहेगा। तो ऐसा हो जाएगा ना कि आज आपकी रेगुलर क्लास में स्लोप वाला टॉपिक भी हो गया, इक्वेशंस वाला भी हो जाएगा, और वो लिंक को जो प्रीवियस बैकअप हुई थी उसको आप देख लेंगे सही से, तो आपके बाकी के सारे टॉपिक जितने अभी तक हमारी टॉपिक चैप्टर में वो हो चुके हैं, ठीक। तो आइए मोशन इन स्ट्रेट लाइन सबसे पहले हमने देखने होते हैं कि इसमें जो बेसिक टर्म्स, बेटा जी डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या हो जाता है। देखो टर्म्स थोड़ी और समझेंगे हम, वैसे रेफरेंस फ्रेम, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी इस तरह, पर हम अभी कुछ डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आप उस लिंक रिकॉर्डिंग में से एक बार देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, या हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इसको बोल देते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है जी। दूसरा आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, मतलब अगर वेलोसिटी में हम देखें दो तरीके से होती है, एक इंस्टेंटेनियस और दूसरी एवरेज, ठीक। आगे का डिस्कशन इसमें करेंगे, अभी हम बेसिक मीनिंग देखते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। फार्मूला बनाना हो तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट होता है, ये भी वेक्टर है, जो भी क्वांटिटी वेक्टर है उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे छोटा सा, ताकि पता लगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तीसरी टर्म देखिए बेटा ध्यान से, थर्ड आ जाती है एक्सेलरेशन। तीसरी टर्म हम देखते हैं नेक्स्ट बेटा, क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट change in velocity per unit time, मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। कितना वेलोसिटी में चेंज आया अपॉन कितना टाइम लगा। और बेटा चेंज का मतलब क्या हो जाता है? इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो चेंज क्या हो जाता है बेटा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। So acceleration is change in velocity upon time. We can say v minus u upon t. Clear? अब देखिए बेटा यहाँ पर, क्योंकि हमने ये जो क्वांटिटीज पढ़ी बेटा, ये तीनों क्वांटिटीज क्या सिमिलरिटी है? तीनों कैसी टाइप की हैं? स्केलर है या वेक्टर? तीनों कैसी हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर्स में तो किसी एक डायरेक्शन के वेक्टर को अगर आप पॉजिटिव कहते हो, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को कैसा कहना पड़ेगा? नेगेटिव। यानी वन डायरेक्शन वेक्टर इज टेकन एज पॉजिटिव, तो ऑपोजिट को कैसा कहना है बेटा? नेगेटिव। क्लियर? तो इसलिए बेटा
यहाँ पर हमें यूज करना पड़ता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन पहले टाइप का साइन कन्वेंशन आता है ये जो फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव। एनी क्वांटिटी टुवर्ड्स राइट या अपवर्ड्स वो पॉजिटिव है और जो भी क्वांटिटीज टुवर्ड्स लेफ्ट या डाउनवर्ड्स है वो कैसी है, नेगेटिव। दूसरे टाइप का आता है साइन कन्वेंशन बेटा एनी वन डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव, कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव। एंड लेकिन ध्यान क्या रखना है, हम कोई भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं लेकिन ध्यान क्या रखना है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को क्या साइन देंगे, नेगेटिव। एंड ऑपोजिट इज टेकन एज नेगेटिव। एनी वन डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड ऑपोजिट इज नेगेटिव। एग्जांपल आप कुछ भी कह सकते हैं, डाउनवर्ड को पॉजिटिव कहा तो ऊपर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव कहा तो ये नेगेटिव होगा, मान लीजिए इधर पॉजिटिव कहा तो ये नेगेटिव होगा। एनी वन डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव बट ऑपोजिट शुड बी टेकन एज नेगेटिव। क्लियर? ठीक बेटा, यहाँ तक नोट कर लीजिए समझ के, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा। 3 इक्वेशन सीखेंगे आप। चलो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन सीखेंगे अब हम। फर्स्ट इक्वेशन आती है v is equal to u plus at। सेकंड है s equal to ut plus half at square। एंड थर्ड v square equal to u square plus 2as। हम अगर टर्म्स देखें, पहली इक्वेशन में क्या क्या वेरिएबल है बेटा, v u a और t। दूसरे में क्या क्या है, एस यू ए और टी। और थर्ड में है बी यू ए एंड एस। हर एक इक्वेशन में कितने कितने वेरिएबल्स है बेटा, 4 वेरिएबल। ठीक है, हर इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स है, 4 वेरिएबल। इक्वेशन में कोई भी 3 गिवन होंगे तो पूछो, उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट कर लेंगे कौन सी इक्वेशन है। लेट्स से भैया u a और v गिवन है, t निकालना। u a v दिया है, t निकालना। कौन सी इक्वेशन लगेगी, u a v दिया है, t निकालना। कौन सी लगेगी, फर्स्ट लगेगी ना। दूसरा u a और t दिया है, s निकालना, सेकंड। क्लियर बेटा, कौन सी इक्वेशन रखनी है और कैसे सिलेक्ट होगी, गिवन और फाइंड क्या करना है, इन चारों चीजों को मिला देना। क्या क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, तो 4 क्वांटिटीज से हम इक्वेशन अप्लाई करें। क्लियर? मोशन अंडर ग्रेविटी होगा क्या बेटा, ऑब्जेक्ट कहीं भी जा रहा है, ऑब्जेक्ट चाहे ऊपर जा रहा है तब एक्सेलरेशन नीचे होता है जी। ऑब्जेक्ट चाहे नीचे आ रहा है पर एक्सेलरेशन हमेशा नीचे होगा जी। जी की वैल्यू होती है बेटा 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम अप्रॉक्स इसको 10 यूज करते हैं। जी कितना होता है बेटा, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अप्रॉक्सीमेटली कितना यूज करने वाले हैं हम, 10।
u बेटा तीनों इक्वेशंस क्लियर equal to u plus at s equal to ut plus half at square v square equal to u square plus 2as ठीक है। अब आपको क्वेश्चन दिया बेटा ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स विद स्पीड u तो भाई ग्राउंड से फेंका है ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका u से एक्सेलरेशन इस पे नीचे होगा जी ठीक। बेटा इनिशियल वेलोसिटी को तो हमने कह दिया पॉजिटिव प्लस u अगर इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव कह दिया है तो बेटा ये एक्सेलरेशन है नीचे इसको क्या साइन देंगे बेटा पॉजिटिव या नेगेटिव a is equal to आएगा माइनस g क्लियर। अच्छा आपको क्वेश्चन में क्या पूछा क्या बताना है कहां तक पहुंचना है टाइम टू रीच है तो बेटा बिल्कुल टॉप पे जब पहुंचेगा ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका बेटा ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी ऊपर जाते जाते स्पीड क्या होगी कम होगी आपने तो फेंक दिया अब ग्राउंड अर्थ जो है उसको नीचे खींच ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे खींच रही है ऊपर जा रहा है तो उसकी स्पीड को कम कर रहे हैं और बिल्कुल टॉप पे कितनी स्पीड होगी कम होते होते एक बार जीरो होगी तभी तो लौट के नीचे आएगा तो बेटा टॉप पे v कितना आएगा जीरो एट टॉप v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा जीरो। ये तीन चीजें हैं अपने पास फाइंड क्या करना है एक तो t दूसरा मैक्सिमम हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब इक्वेशन सेलेक्ट कर लो बेटा u a v पता है t निकालना कौन सी इक्वेशन है फर्स्ट रख दे फिर s निकालना है तो सेकंड रख दे तो बेटा इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे अभी तो ऐसे कि u की टर्म्स में माइनस में है माइनस आप इक्वेशन में पुट करोगे ना ये देखो माइनस जी लिख दिया आपने अब आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी v is equal to u plus at इसमें वैल्यूज रखी v कितना आएगा बेटा 0 u को लिखोगे प्लस u इस सॉल्यूशन में माइनस g into तभी ब्रैकेट का आंसर इन टर्म्स ऑफ u एंड g तो आप चाहे पहले भी लिख सकते हो तो ये u is equal to आ गया gt इधर माइनस gt था तो उधर जाके हो जाएगा प्लस gt therefore t इक्वल टू कितना u by g कितने टाइम में टॉप पे पहुंचा बेटा ये u by g क्लियर। सेकंड s इक्वल टू लगाइए बेटा ut प्लस हाफ at स्क्वायर u into u by g प्लस हाफ माइनस g u स्क्वायर by g इक्वल टू u स्क्वायर by 2g। ये हो गया t अप u स्पीड से फेंका टॉप पे जाने में क्या टाइम लग रहा है u by g u स्पीड से फेंका टॉप तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है बेटा u by g यह मैक्सिमम है डिस्प्लेसमेंट थी सेकंड इक्वेशन से निकाल थर्ड से भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं अभी किससे करा आपने सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट जो है वही हाइट है h इक्वल टू u into t निकाल चुके हैं रख दिया प्लस हाफ एक्सेलरेशन into t स्क्वायर ये दो रिजल्ट आ गए। अब इनको रिजल्ट की तरह याद कर लेंगे u से फेंका तो टॉप पे कितनी देर में पहुंचा u by g और कितनी मैक्सिमम हाइट क्या बेटा u स्क्वायर by 2 क्लियर। क्लास में फोन चलाना आप
सेकंड इक्वेशन लगाओ बेटा, s निकालना है ना आपने, मैक्सिमम हाइट डिस्प्लेसमेंट है u के साथ t रख दिया प्लस हाफ a रखा और t का स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? इक्वेशन लिखी, इसमें वैल्यूज रखी, वेलोसिटी है प्लस u, टाइम है u बाय g, ये सॉल्यूशन है माइनस g और टाइम है u बाय g, इसका स्क्वायर क्या है? ये बने दो टर्म्स को माइनस करके हमने आंसर लिख दिया सीधा। क्लियर? बेटा सेकंड पार्ट आप देखिए बेटा, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? सेकंड, s डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कितनी हाइट पे गया, s की जगह क्या लिख दिया h इक्वल टू ut, टाइम कितना लगा था प्रीवियस पार्ट में, टाइम की जगह क्या रख दिया प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है माइनस g रख दिया और t स्क्वायर u बाय g उसका स्क्वायर होता है, तो इसलिए u बाय g का स्क्वायर, ये दो टर्म्स बन के माइनस होनी है, उसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड from height h सेकंड देखिए बेटा क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, ड्रॉप करा बेटा, ऐसे पकड़ा लो तो इसको बस ड्रॉप रिलीज करा, ऐसे थ्रो नहीं करना, तो इसका मतलब मेरे हैंड की अभी वेलोसिटी कितनी थी शुरू 0, मेरे हाथ में जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी कितनी 0, तो इसको छोड़ूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या देखेंगे बेटा 0, u इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन किधर होगा कभी भी ग्रेविटी की वजह से नीचे, तो अब हमें पता है, सुनिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट में नीचे जाना है, एक्सेलरेशन नीचे है, वेलोसिटी भी नीचे हो, तो जब ज्यादातर चीजें डाउनवर्ड है, हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानिए, तो एक्सेलरेशन अब क्या लिखोगे बेटा, प्लस g या माइनस g, डाउनवर्ड है ना, और नीचे को पॉजिटिव मान लिया, बेटा अब एक्सेलरेशन क्या लिखोगे प्लस, और बेटा ये h हाइट से ड्रॉप करा, नीचे आया ग्राउंड पे, कितना डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना हुआ बेटा प्लस h या माइनस h, नीचे ही आया, डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लिया, u 0, एक्सेलरेशन नीचे है तो प्लस g, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, इसलिए क्या लिखेंगे प्लस h। क्लियर? अब आपको फाइंड क्या क्या करना है, एक तो t फाइंड करना है और दूसरा क्या करना है b। देखिए भाई, गिवन और टू फाइंड को मैच करके देखिए कौन सी इक्वेशन है, आप जीटी से कर हमें b नहीं पता, आप मुझे h बता दें, h इक्वल टू हाफ जीटी, इससे t निकाल दो, सही करेगा आपने, t निकाला।
बेटा जी की टर्म्स में लिख दो, 5 है ना, h जी की टर्म्स में रहना, तो जी की वैल्यू मत पुट करो, इन टर्म्स ऑफ h एंड g। आपने जी पुट कर दिया ना, लेकिन जी पुट मत करिए, आप जी की टर्म्स में रहने दो अपना। कितना v अपॉन g, का v तो अपने को पता नहीं ना, लेकिन तो नॉन चीजों की टर्म्स में बताएंगे, इसकी टर्म्स इन टर्म्स ऑफ h एंड g। तो इक्वेशन उनके अकॉर्डिंग लगाओ जो जो पता है, 1 2 3 चीजें होंगी, ये चौथी पूछी है। तो इक्वेशन कौन सी लगाओगे, u a s t। बेटा u a s और t में कौन सी इक्वेशन लगाएंगे आप, u a s t सेकंड इक्वेशन लगा दीजिए। तो बच्चे को डिस्प्लेस कितना हुआ, h साइड से ड्रॉप करा था, मतलब कितना नीचे आया, h मान लिख लिया आपने वैल्यूज, u कितना था ड्रॉप करा तो 0 प्लस हाफ, s सॉल्यूशन है g, so 2h by g equal to t square, therefore under root 2h by g equal to t। तो बेटा t कितना आया, अंडर रूट ऑफ 2h by g कितना आया, अंडर रूट ऑफ, और b निकालना है, u प्लस at से भी कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन से भी कर सकते हैं, 0 प्लस g इनटू अंडर रूट 2h by। चलो क्लियर, तो b इक्वल टू आया अंडर रूट 2gh, टाइम कितना आया अंडर रूट ऑफ 2h by g, कितना टाइम आया अंडर रूट ऑफ 2h by g। क्लियर, two objects are dropped from different points, find initial distance between them। If they reach at equal to 3 seconds and 4 seconds, if dropped simultaneously, दो ऑब्जेक्ट्स है बेटा, ड्रॉप करेंगे फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स, एक ज्यादा हाइट होगी एक कम हाइट होगी, दोनों ड्रॉप करें। If find initial distance between them if they reach at equal to 3 seconds and 4 seconds। एक 3 सेकंड पे पहुंचा,
दूसरा 4 सेकंड पे पहुंचा, बीच में ये जो h है ये बताना है, तो ये रिजल्ट यूज होंगे। अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करें बेटा, रिजल्ट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी लगा सकते हैं सीधा सीधा, है ना? P is equal to the under root of 2h by g, T1 है 3 सेकेंड होगा रूट 2h1 by g, इसका मतलब 9 is equal to 2h1 by 10, h1 आ गया 45 मीटर। ऐसी दूसरा करते हैं, T2 है बेटा 4 सेकेंड होगा अंडर रूट ऑफ 2h2 by g, स्क्वायरिंग कर दी 16 इक्वल टू 2h2 by 10, इसका मतलब 80 मीटर हो गया h। तो बेटा h2 minus h1 कितना आया, 80 minus 45 that is 35 मीटर। क्लियर? तो हम ये रिजल्ट लगा दिया सीधा, या ऐसा कर सकते हैं बेटा, s इक्वल टू क्या होता है सेकंड इक्वेशन से ut प्लस, और ड्रॉप करा है तो इनिशियल वेलोसिटी h1 इक्वल टू होगा हाफ g t1 स्क्वायर, तो 5 into 3 स्क्वायर 45 मीटर, h2 होगा हाफ g t2 स्क्वायर, हाफ जी को तो 5 लिख रहे हैं, क्लियर हो रहा है? तो इक्वल टू क्या आएगा 5 into 4 स्क्वायर 80 मीटर, डिफरेंस आ गया वहीं से। क्लियर? बेटा पहले वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, दोनों मेथड से करा, एक में डायरेक्ट रिजल्ट लगाए, 8 से ड्रॉप करेंगे तो कितने टाइम में आना, दूसरे में सीधा सीधा इक्वेशन लगाई, सेकंड इक्वेशन दो बार। तो बेटा अपने को पता था p कितना होता है, h से ड्रॉप कर कितने टाइम में नीचे आता है अंडर रूट ऑफ 2h by, तो हमने कहा तो पहला ऑब्जेक्ट ये h1 से आया है, इसको टाइम लगेगा रूट 2h1 by g, ये क्या बना 3 सेकंड। दूसरा को h2 से आया है, उसको कितना टाइम लगा 4 सेकंड, रूट 2h2 by g वो 4 सेकंड। अब अपने क्या करना है, इसको स्क्वायरिंग करनी, क्योंकि h1 से ये स्क्वायरिंग करनी, 9 इक्वल टू क्या आ गया 2h1 by g को रख दिया है, h1 आ गया 45। ऐसी दूसरी बार लिखते हैं, स्क्वायरिंग कर दी, 4 सेकंड इक्वल टू रूट 2h2 by g, स्क्वायरिंग 16 इक्वल टू 2h2 by g, h2 आ गया 5 into 16 80 मीटर। ये हाँ सही
प्रीवियस क्वेश्चन एक बार पढ़वा दो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले ध्यान से पढ़ो बस क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ आ गया? दो ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप करा है, अलग अलग पॉइंट से करा है। हमें बताना है इनिशियली कितनी दूरी पे थे। अगर इनको पहुंचने में 3 सेकंड और 4 सेकंड का टाइम लगा, साइमल्टेनियसली ड्रॉप करें, सेम टाइम पे ड्रॉप करा, इसको 3 सेकंड लगे, इसको 4 सेकंड लगे। बताना है इनके बीच की हाइट में क्या डिफरेंस था। हमने एक्सटर्नल इसको निकाले, माइनस कर दिया। बेटा ये रिजल्ट से t अब कितना होता है u by g, मैक्सिमम हाइट कितनी आती है u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g। फिर t डाउन निकालेंगे कि टॉप से नीचे आने में क्या टाइम लगता है, अंडर रूट ऑफ 2h/, वैल्यूज रखते जाओ। u by g कितना है, अंडर 30/10, 3 सेकंड। ये u स्क्वायर बाय 2g 30 स्क्वायर बाय 2 into 10, 900/20, 45 मीटर। t डाउन रूट ऑफ 2h/, अंडर रूट 2। अब किस हाइट पे से नीचे गिरेगा, यहाँ पे। बेटा टॉप पे क्या वेलोसिटी होती है, टॉप पे जाके क्या वेलोसिटी, 0। तो वहां तो ऐसा ही होगा कि 0 वेलोसिटी थी, बस नीचे आ गया। 0 वेलोसिटी से गिरने में, h हाइट गिरने में क्या टाइम लगता है, अंडर रूट ऑफ 2h/, अंडर रूट 2h। तो t डाउन कितना आया, रूट ऑफ 2h/g, रूट में 2 into h upon g, 9, that is 3 seconds। टोटल टाइम दोनों ऐड कर दो। क्लियर? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बिल्डिंग की हाइट
25 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, उसके ऊपर से ऑब्जेक्ट है, तो स्पीड गिवन है, हमें पहले बताना कितनी देर में ऊपर पहुंचे, यहाँ से कितनी हाइट मिल जाएगी, ग्राउंड से कितनी हाइट हो जाएगी टोटल h, फिर टॉप से नीचे आने का टाइम और फिर टोटल, है ना। हम तो सारे भाई रिजल्ट लगा सकते हैं। E of equal to U by G है, लगा दिया भैया 20/10, कितना आ गया 2 सेकंड, h1 है u square by 2g, 20 square by 2 into 10, h1 आ गया 20 मीटर। टोटल हाइट कितनी हो गई बेटा 25, पहले से था 20 और चला गया 40। अब नीचे आने का टाइम बेटा, नीचे तो ग्राउंड पे आना है, क्या वो h1 पे डिपेंड करेगा या h पे करेगा, h पे करेगा, तो अंडर रूट ऑफ 2h बाय g, वो ठीक आउट हो गया। करिए भाई सॉल्व। बच्चों क्लियर हो गया सबको? बेटा रिजल्ट समझ आ गए हैं। टी ऑफ कितना होता है, टी ऑफ u by g मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाय 2g। टॉप पे पहुंचने के बाद नीचे h हाइट नीचे कितने टाइम में आएगा, रूट ऑफ 2h बाय g। देखिए भाई यहाँ तक के टॉपिक क्वेश्चंस अभी तक क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक और नया कांसेप्ट ऐड होगा। देखिए बेटा, हॉट एयर बलून स्टार्ट्स राइजिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा ध्यान से। A hot air balloon starts rising with a constant speed of 10 meter per second. After 4 seconds, an object is dropped from it. Find maximum height attained by object. Find maximum height attained by object from ground. Time to reach at maximum height. After dropping. And
टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आफ्टर ड्रॉप। क्वेश्चन लिखिए ध्यान से। तो देखिए बेटा ध्यान से, ये क्वेश्चन में हमने कहा एक और नया कॉन्सेप्ट ऐड होगा। बेटा सुनिए, एक ऑब्जेक्ट को हम जब रुके हुए थे, हमारा हैंड जब रुका हुआ, हमने इसको ड्रॉप करा, तो ड्रॉप ही हो गया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जैसे हमने छोड़ा? 0, है ना। अच्छा, अब अगर हमारा हैंड ऐसे पहले ऊपर जा रहा है और ऊपर जाते जाते इसको छोड़े, तो क्या तुरंत उसके बाद वहां से 0 वेलोसिटी रहेगी या जितनी हमारे हैंड की थी उतनी रहेगी? पहले ध्यान से देखिए बेटा, हमारा हैंड ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते इसको छोड़ा है, थ्रो तो नहीं कर रहा, ऊपर जाते जाते रिलीज कर रहे हैं, ऊपर जाते जाते रिलीज कर रहे हैं। जहां छोड़ा उसके बाद ऑब्जेक्ट पहले एक बार ऊपर जाता है तभी नीचे आता है, ये क्लियर हो गया? या तुरंत नीचे गिर रहा है? पहले क्या कर रहा है बेटा? ऊपर। ऑब्जेक्ट हमारे हैंड में था, आगे सुनिए, कॉन्सेप्ट पूरी समझो। तो ऑब्जेक्ट बेटा जब तक हमारा हैंड ऊपर जा रहा था, मान लिया एक स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड से हैंड ऊपर जा रहा है, तो हमारे हाथ में जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या है, कितनी स्पीड से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। तो उसको मैं अगर रिलीज कर दूं शुरुआत में, लेकिन उसके पास एक स्पीड थी ना भाई, कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। जो हमारे हैंड की वेलोसिटी है वही इस ऑब्जेक्ट के पास भी है। मैं इसको छोड़ भी दे रहा हूं, ऊपर जाते छोड़ा है, पहले वो ऊपर आएगा, उसके बाद ही नीचे जाएगा। क्लियर? इसका मतलब जो आपको ये क्वेश्चन दिया है, इसमें हॉट एयर बलून पहले एक हाइट तक तो ऐसे ही गया, ठीक है, तो दिया मैंने हॉट एयर बलून चलना स्टार्ट हुआ 4 सेकंड, फिर इसमें से ऐसे एक पर्सन ने ऐसे बढ़िया सा हैंड निकाला और उसके हाथ में जो ऑब्जेक्ट था उसको ड्रॉप कर दिया। ऐसे करके उसने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप। क्लियर? अब बेटा इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। हैंड जो इसके अंदर पर्सन है उसकी भी 10 होगी, जो हैंड है उसकी भी कितनी होगी? 10। तो जो ऑब्जेक्ट को छोड़ा है इसकी भी यू कितनी होगी? 10। तो पहले ये ऊपर जाएगा, उसके बाद ही नीचे जाएगा। क्लियर? ये आ गया है सबको? इसका मतलब ये कैसा सवाल बन गया? पहले ये किसी एक छोटू एच हाइट तक जा चुका था, यहाँ पर u है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से ऊपर जाना और फिर नीचे। क्लियर? ये समझ आ गया बेटा? अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये बेटा कितनी हाइट तक गया था वो देखते हैं। तो यहाँ पर हॉट एयर बलून की स्पीड क्या चेंज हो रही है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। कितनी है? 10 मीटर। बेटा सवाल इधर ध्यान दो बेटा, ये क्या बना के लाए हो? हमला करना है तुमने किसी को? बेटा की कांस्टेंट स्पीड से गया था ना, कितनी स्पीड थी? 10 मीटर पर सेकंड। और कितने टाइम तक के लिए गया ऐसे ही? 4 सेकंड।
तो ये 40 मीटर पे आ गया। छोटू h इक्वल टू क्या है 40 मीटर पे तो चला गया, 4 सेकंड गया कांस्टेंट स्पीड से। अब इसमें से ऑब्जेक्ट को बाहर निकाला और फिर ड्रॉप कर दिया। अब इसमें से ऐसे हैंड बाहर निकाला, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जो हॉट एयर बलून की इनिशियल वेलोसिटी थी, कितनी थी बेटा 10 मीटर पर सेकंड। तो अब यहां से हम देखेंगे कि अब कितना आएगा बेटा 10/10 u by v होगा 1 सेकंड आ गया। h1 यहां से कितनी हाइट पे गया u²/2v n²/2 into 10 100/25। ग्राउंड से क्या हाइट हो गई छोटू h प्लस h1 40 आ चुका था और कितना आ गया ऊपर 40 तो हॉट एयर बलून आ गया। ड्रॉप करने के बाद कितना और ऊपर गया ऑब्जेक्ट 5 मीटर, कितना ऊपर गया, तो ग्राउंड से किस साइड पे आ गया 40 + 5 40। क्लियर है यहां तक? बाकी बात है अब t डाउन निकालना है, √2h/3 से सॉल्व करिए और फिर टोटल लिखते हैं। करिए भाई क्वेश्चन का जवाब है नहीं रीड कर लिया होगा ना वैसे ही मतलब क्या ठीक। अब वो देखो सबसे उधर क्या बनाया पहले कैसे बास्केट सी बनाई, वो ऊपर गई है 10 मीटर पर सेकंड से गई 4 सेकंड तक, कितना हो गया 40 मीटर चली गई है ना। और इसमें से एक हैंड बाहर आया, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा और हमने कॉन्सेप्ट सीखा ऊपर जाता हुआ हैंड अगर ड्रॉप करेगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होगी या हैंड के बराबर, 10 थी हैंड की वेलोसिटी, इसलिए ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 10 आई, u इक्वल टू आ गया 10। सबसे ऊपर वाला डायग्राम इक्वल क्वार्टर, ठीक है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 आ गई, वो ऊपर गया और वो नीचे आ गया। यही तो बेटा दो अलग अलग भाषा में बता रही है, सुनो तो बेटा ध्यान से। अभी तो आपने कहा उसकी वेलोसिटी हैंड के बराबर होगी। अच्छा ऐसे करके क्या मैं ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सकता हूँ? पर नहीं ना, थोड़ी तो सकता हूँ। ऐसे पकड़ा है, ऊपर जाते जाते मैंने छोड़ दिया। अब जहां छोड़ा था ऑब्जेक्ट
क्या तुरंत नीचे आया या उसके बाद पहले ऊपर गया फिर नीचे आया? वही बनाया। क्यों? मेरे हैंड की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। इस ऑब्जेक्ट को भी क्या मिल गई? 10 मीटर पर सेकंड। किधर मिली? अपवर्ड। मेरा हैंड ऊपर जा रहा था 10 से, क्योंकि हॉट एयर बैलून ऊपर जा रहा है 10 से, हैंड भी उसी से जा रहा है और ये ऑब्जेक्ट भी उसी से जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई? 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। कितनी हुई? 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड हुई तो ऊपर ही जाएगा ना। रुका हुआ पर्सन ड्रॉप करे तो नीचे जाता है, ऊपर जाता हुआ पर्सन ड्रॉप करे तो पहले ऊपर जाएगा फिर क्लियर? रुका हुआ पर्सन ड्रॉप करे तो हैंड की वेलोसिटी 0 थी, इसकी भी 0, नीचे आ गया। और हैंड ऊपर जा रहा था तो ये भी पहले ऊपर जा रहा है। हैंड की वेलोसिटी ऊपर 10 थी तो इसकी भी पहले ऊपर 10 थी। छोड़ोगे तो पहले ऊपर जाएगा फिर नहीं। समझ में आ गया? यही तो एडिशनल कॉन्सेप्ट है इस सवाल में। लिख ही लो साथ में कॉन्सेप्ट। If an object is dropped from moving container, it will have the same initial velocity as the velocity of container. क्लियर हो गया बेटा? ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। सेकंड इक्वेशन लगानी है, उसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बेटा। ये वाला क्वेश्चन है बेटा, आपको S1 2 3 4 4 बता। 1 सेकंड तक कितना चला, 2 तक
पहले में 5 सही है, दूसरा गलत है, तीसरा चौथा सब गलत है। ड्रॉप करा है सिंपली और सेकंड इक्वेशन लगानी है, कह रहे हैं अगली सॉल्व। नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, मेथड का पता ही नहीं, ड्रॉप करा है नॉर्मली और सेकंड इक्वेशन लगानी है। नहीं है ये वाला क्वेश्चन तुम बता दो ना कैसे करना है, करो तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा है, ड्रॉप करा मतलब शुरू में क्या वेलोसिटी होगी, जीरो, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, n है किधर, नीचे, और हमें बताना डिस्प्लेसमेंट। लिखो पहले q इक्वल टू 0, a इक्वल टू 10, नीचे पॉजिटिव मान है, डाउनवर्ड पॉजिटिव लिख दिया, डाउनवर्ड पॉजिटिव। फाइंड क्या करना है, s u a और t पता है, इसने निकालना है, कौन सी इक्वेशन है लोग सेकंड तो लगानी है। u equal to 0, a equal to plus 10, s1 0 plus half 10 into 1 square, s2 0 plus half 10 into 2 square, ऐसी है और s4 क्या आ जाएगा, ut plus half at square, आगे बेटा इक्वल टू 1 तक 5 मीटर, 1 सेकंड में चला 5 मीटर, 2 सेकंड में चला 20, स्टार्टिंग से 3 में कितना चला 45 और स्टार्टिंग से 4 सेकंड्स में चला 80। क्लियर बेटा, आगे यहाँ तक ये नहीं, ये जो आंसर्स निकाले इनमें से आ जाएगा। जब 1 सेकंड में 5 मीटर चला तो पहले सेकंड में 5 मीटर चला, सेम बात हुई बेटा। स्टार्टिंग से 1 सेकंड में चला 5 मीटर, ये सॉल्व हो गया। आप बेटा पिछले क्वेश्चन पे नोट लिख रहे होते हो, आप इसी को देख रहे होगे। क्या H1 आ गया, मैं कह रहा हूँ H1 आ गया। क्या है H1? फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम हाइट का? मैक्सिमम हाइट जो अभी प्रीवियस क्वेश्चंस करे 3 रिजल्ट P up maximum height P down U square by 2G U square by बेटा वही करा है, ये U by G लगाया, ये U square by 2G लगाया,
ये √2xy किलो है। बेटा इक्वेशन देखिए, फर्स्ट पार्ट सबको आ गया, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा ड्रॉप करा है तो u कितना है, 0 है, तो पहली टर्म 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन ग्रेविटी का 10 लिख लेते हैं, डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना हुआ, हाफ 10 टी 1 सेकंड में चाहिए था, तो इनटू 1 स्क्वायर करा, 2 के लिए इनटू 2 स्क्वायर करा, 3 के लिए हाफ ए 3 स्क्वायर। इस तरीके से आ क्लियर। अब डायग्राम में आप देखो, इस वन का मीनिंग क्या है, 1 सेकंड में कितना पहुंचा, S2 मतलब 2 सेकंड में कहां पहुंच गया, टोटल 3 में यहां पहुंच गया, टोटल 4 में करा। इसके बाद आपको बी पार्ट में पूछा फर्स्ट सेकंड मतलब ओनली पहले सेकंड, S फर्स्ट क्या होगा, S1 के बराबर। 1 सेकंड में जो चला मतलब वो पहले सेकंड में चला। दूसरा सेकंड, बेटा दूसरा सेकंड कब से कब तक होता है, पहला सेकंड होगा t इक्वल टू 0 से 1, दूसरा सेकंड कब से कब होगा, t इक्वल टू 1 से 2। बेटा समझ गए हैं सभी, 0 से 1 में था पहला सेकंड, मतलब जो 1 सेकंड में चला वही पहले सेकंड में चला, 5 मीटर। अब ये t इक्वल टू 1 से 2 है, बेटा ये 5 मीटर था, ये 20 मीटर है, कितना डिफरेंस आ गया, 15 मीटर। दूसरे सेकंड में कितना चला बेटा, S2 माइनस S1, 20 माइनस 5 दैट इज 15 मीटर। S थर्ड मतलब ओनली तीसरे सेकंड में, S थर्ड का मतलब है 3 सेकंड में कहां पहुंच गया, -2 सेकंड पे कहां था। तो बेटा ये क्वेश्चन देख लीजिए, यही वाला क्वेश्चन, p इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू बेटा p इक्वल टू 0 पे जहां चला था 0 से चला, तो लीजिए ध्यान से बेटा, पहले हमने सॉल्व किया, 1 सेकंड पे कहां आ गया, 5 मीटर, 2 सेकंड्स में कहां पहुंच गया बेटा, 20 मीटर, 3 में पहुंचा 45 और 4 में पहुंचा, इनका डिफरेंस ही तो निकालना है। ये पहले सेकंड में चला, ये दूसरे में चला, ये तीसरे में और ये चौथे में। फर्स्ट सेकंड में कितना मीटर चल गया, सेकेंड में कितना चला, थर्ड में और फोर्थ में। क्लियर। बेटा देखिए यहाँ तक के कॉन्सेप्ट सवाल आज जितने डिस्कस हुए क्लियर हो गए हैं, गो थ्रू करिए जो भी डाउट है।